हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू अनवांटेड टॉक्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच ऑफ लव इन आवर प्रीवियस वीडियोस। आप सभी ने ये जर्नी मेरे साथ देखी है, फ्रॉम फेलिंग कैट टू एसिंग दैट एवरीथिंग, राइट। इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग what is something that worked for me in the decision making section of that examination। ठीक है जी, पेन पेपर लेके बैठिएगा। दिस इज़ नॉट अ पॉडकास्ट। प्लीज़ मेक नोट्स सो दैट कि आपके लिए वो हेल्प कर सके। ऑल्सो अ स्लाइट नोटिस कि इस वीडियो में मैं अगर कोई भी रिसोर्सेज आपको रेफ़र कर रही हूँ, यू कैन इन्फर दिस बिकॉज ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आई विल एग्जैक्टली शेयर वॉट वर्कड फॉर मी एंड ऑल्सो इनमें से कोई भी रेफरेंसेस 2025 के वीडियोस नहीं होंगे बिकॉज मैंने पिछली बार एग्ज़ाम लिया था, तो आई कैन ओनली सजेस्ट यू वीडियोस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स दैट हेल्प्ड मी। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, एक है आपका यूट्यूब चैनल और दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्रैकू हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इट सो वेल, आई मीन हैट्स ऑफ टू द टीम। क्रैकू की वेबसाइट पर जाकर आपको मिल जाएंगे डिसीजन मेकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दे प्रोवाइड यू सेक्शन वाइज ऑल्सो एंड दे प्रोवाइड यू द एंटायर पेपर ऑल्सो। ठीक है, चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, यू कैन रेफर इट फ्रॉम देयर। ठीक है, और दूसरी चीज़ होगी सुपर ग्रैड का चैनल। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को ये यूट्यूब चैनल पता है, इफ़ यू हैव रिफर्ड फॉर योर प्रीवियस एग्जामिनेशंस और नॉट, बट दे हैड दिस एंटायर प्लेलिस्ट जिसमें वो 2020 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे एंड दे ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, तो वो ऐसा हो जाता था कि आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक साथ एक्सप्लेन भी किए जा रहा है एंड यू कैन सॉल्व ऑल्सो अकॉर्डिंगली, तो ये वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी। ठीक है, ये दो चीज़ें आप इकट्ठा कर लीजिए एंड उसके बाद अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सपोज टू डू। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ डिसीजन मेकिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करिएगा। ठीक है, नो अदर XYZ यूट्यूब चैनल और एजुकेटर नोज कि जैट का जो पेपर पैटर्न है या फिर जैट का एग्जामिनेशन जो सेट करते हैं उनका दिमाग कैसे चलता है। यू कैन नेवर प्रेडिक्ट दैट अंटिल एंड अनलेस यू हैव स्टार्टेड सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी रैंडम पेपर उठाइए पिछली बार का और उसमें से आप डिसीजन मेकिंग का सेक्शन सॉल्व करिए। ठीक है, उसमें से आपको कुछ भी प्रीवियसली पता होना ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश उतना सफिशियंट है आपको डिसीजन मेकिंग पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोई रैंडम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उसे बिना टाइम लिमिट के आप सॉल्व करिए। ठीक है, और जब आप ये सॉल्व कर लेंगे देन यू विल गो टू दी ओरिजिनल आंसर की ऑफ दैट क्वेश्चन पेपर। अब उसमें जब आप इन्फर करेंगे, राइट, तो अगर आप क्रैकू से देख रहे हैं तो वो एक्सप्लेनेशन भी देते हैं एंड वंस यू स्टार्ट मैचिंग योर आंसर्स विद द ओरिजिनल आंसर्स, आप एक ट्रेंड फॉलो करता हुआ नजर पाएंगे। ठीक है, इसी ट्रेंड को आपको कैच करना है। ये ट्रेंड आप तब तक नहीं समझ पाएंगे अंटिल एंड अनलेस यू हैव सॉल्व्ड सेवरल क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पता है ऐसी सेक्शन है ये जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरे हिसाब से तो आंसर ए होना चाहिए, बट आंसर की विल से कि आपका आंसर सी है। अब आप सोचोगे कि नहीं यार, मेरे हिसाब से तो ए ही सही है, पर हमें तो जैट के हिसाब से चलना है, राइट। यहाँ पे आपको अपना दिमाग के हिसाब से पेपर नहीं एडजस्ट करना है, पेपर के हिसाब से आपको अपना थॉट प्रोसेस एडजस्ट करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू फील इज राइट और रॉन्ग। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे यू विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि आपका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में अगर आपके 20 में से 18 क्वेश्चंस रॉन्ग थे, आप अगले पेपर में जब आप पिछली बार वाला ट्रेंड यूज करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि अच्छा अब 18 नहीं, कुछ नहीं तो 14-15 रॉन्ग हो रहे हैं, कुछ तो सही हो रहे हैं। एंड दिस विल हैपन वंस यू रियलाइज कि जैट का जो एग्जामिनेशन है डिसीजन मेकिंग सेक्शन के लिए वो एक पैटर्न फॉलो करता है। इंस्टेड ऑफ कि आपको जो चीज़ें लग रही हैं वो सही है या गलत है, डज नॉट मैटर। ये चीज़ें आपको अगर सॉल्व करनी है तो आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू द लिंक और द प्लेलिस्ट दैट आई रेफर्ड लास्ट ईयर, जिसकी वजह से बहुत हेल्प हुई थी। सो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज फॉर डिसीजन मेकिंग सेक्शन। ठीक है, क्या करिएगा आप, दिस इज द समरी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट,
रैंडम प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है डिसीजन मेकिंग सेक्शन के लिए अपना दिमाग चलाकर, जो आपको सही लग रहा है उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि अब जब आपने एक बार सॉल्व करके देख लिया है अपने हिसाब से, दूसरी बार में आपको पिछले बार का ट्रेंड अंडरस्टैंड करके अपना दिमाग, अपना माइंडसेट आंसर की से अलाइन करना है, ठीक है। और जब आप अलाइन करेंगे तब आप उसमें भी एक पैटर्न रियलाइज करेंगे। सी अ वेरी प्रो टिप दैट वर्क्स, ठीक है। आपको बहुत सारे लगेंगे कि पॉइंट्स या फिर ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, यार बी भी तो सही ही लग रहा है, राइट। तो इन दिस केस आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा गलत है, ठीक है। देर विल ऑलवेज बी वन ऑप्शन जो कि एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग जैट में 5 ऑप्शंस आते हैं, राइट। तो एक ऑप्शन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और उसके बाद से आपको जो सबसे मतलब ऐसा लगेगा कि अच्छा ये शायद हो सकता है, ये ऐसा वैसा, ये पैटर्न आप रियलाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में 2 चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगी, क्रैकर्स डिसीजन मेकिंग सेक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिंक, एंड अनदर इज द प्लेलिस्ट दैट आई फॉलोड एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट, ठीक है। दैट्स इट, देर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस सेक्शन, ठीक है। दिस आर दी वेरी सिंपल फॉर्मूलाज दैट आई हैव यूज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन माई प्रिपरेशन। मुझे हेल्प की है एंड आपको भी डेफिनेटली हेल्प करेगी इफ़ यू जेनरसली प्रैक्टिस, ठीक है। आपको ट्रेंड रिकॉग्नाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, ट्रेंड रिकॉग्नाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, यही ट्रेंड आपको फॉलो करना है एंड यू आर गुड टू गो। ओके जी, सो दैट इज़ फॉर द वीडियो। कोई भी डाउट्स हैं आपको प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन, हम उसे सॉल्व करने की बिल्कुल ट्राई करेंगे। एंड या टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग